बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मैंने अपने वीलाग में कहा था कि डेट यहाँ से आएगी सुप्रीम कोर्ट से, आपको याद होगा। सर आप बहुत पहुंचे हुए हैं, मुझे आज यकीन हो मैं गया। बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा कहता हुआ। हूँ आप आस्थाना खोल लें। बस आपको चीजें समझ आती है ना, वो देख लेते हैं कि भाई कौन से हालात वाकयात आप कैसे रिकॉर्ड होंगे। चेक कर लीजिएगा, नहीं है याद आपको, सर यहीं से मैं डेट तो कह आएगी। रहा हूँ आपको, इसलिए तो मुझे मैं कह रहा बताएं, हूँ। जो कुछ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो गया और जो कुछ होना है आने वाले दिनों में, इतनी बेइज्जती से बेहतर नहीं है रिजाइन कर दें। जो इमरान हक काफी अरसे से कह रहे थे इस्तीफा, जो घर जाओ। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस्तीफ़ा देना और घर जाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा गैरत की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, कि आप अपनी नाकामी को तस्लीम करें, अपनी गलती को तस्लीम करें और उसके बाद आप इस्तीफ़ा दें। और आप देखें कि ग़ालिबन सितंबर के पहले अशरे में सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा गया था और कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से मुशावरत के लिए आए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो चुकी है, तो अब उसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और इलेक्शन कमीशन इस मामले में सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद नहीं है और इसी के साथ ही उन्होंने सदर के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप दूसरी जानब देखें कि उसी दिन सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने अमरीकी सफ़ीर के साथ एक खुफिया मुलाकात की थी। लेकिन उस मुलाकात का एलामिया भी अमरीकी सफ़ीर यानी अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नहीं बताया गया था कि उन्होंने अमरीकी सफ़ीर के साथ कोई मुलाकात की है। और ये मुलाकात जो उस दिन हुई थी, उस मुलाकात में जो है वो यानी दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, उसको भी नहीं एतमाद में लिया गया था। खुफिया तौर पर यह मुलाकात की गई थी। इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्यों हुई, किस तरह हुई और आगे मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल इसमें तय किया गया था, कोई नहीं जानता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अमरीकी अम्बेसी की जानिब से जब इसके ऊपर बाकायदा एलामिया जारी हुआ, तब लोगों को मालूम हुआ कि ओहो, आज तो इतनी बड़ी मुलाकात हो गई है। और साहब बिजी भी नहीं है। जी जी, और देखे सुबह 10 बजे उन्होंने मुलाकात की थी और दिन को तकरीबन कोई 2 बजे के करीब का वक्त था। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम सदर के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, यानी अपनी रियासत के सरबराह के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और एक अमरीकी सफ़ीर उसके साथ जो है वो खुफिया मुलाकातें तो करते मैसेज रहे। तो क्लियर दे दिया था। जी जी बिल्कुल, डायरेक्शन तो वहीं से वाजे हो गई थी, सब लोगों को क्लियर हो गया था कि इलेक्शन कमीशन के और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या अज़ाइम है और वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च और अप्रैल के महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का इनेकाद करवाने का हुक्म दिया था। लेकिन उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया गया। लेकिन उसकी इकलौती वजह जो हमें समझ आती है वो ये है कि उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और उनके बारे में पीडीएम एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई हुई थी और उनके दीगर ब्रदर जजेस को भी टारगेट किया जा रहा था। और उनकी जानिब से जो हुक्म फैसला दिया गया कि 14 मई को पंजाब इंतखाबात करवाए जाए, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। पहले और 30 अप्रैल तो इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दी जी थी जी, ना। इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ मुशावरत से तारीख दी थी। लेकिन उसके बाद तमाम रियासती इदारों ने भी निगरान, उस वक्त चूंकि निगरान हुकूमत रही थी, पीडीएम की हुकूमत थी, तो पीडीएम की हुकूमत ने और इन तमाम ने मिलकर उस वक्त 14 मई को आम इंतखाबात के इनेकाद के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की। अदालत उज़्मा के फैसलों की हुक्मदूली की गई और अदालत ने कहा कि पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ, वो फ़ंड्स भी फराहम ना किए गए और कहा गया कि हमारे पास जो है वो फंड्स नहीं है, मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं है। नहीं, ये भी कहा गया था ना कि पहले पंजाब और इन पे लगाएं, फिर कौमी असम्बलियों के लगाएं, एक दफ़ा होंगे तो पैसे बचेंगे। देखें, उसके लिए तो फिर एक बेहतरीन हल ये था और कि वही असम्बलियाँ 10 अरब उन्होंने मीडिया पे लगाए। जी जी, वही 10 अरब उन्होंने देखे कि मीडिया पे लगाए और अपनी जो है वो तशहीर करते रहे। लेकिन अगर ये 10 अरब रुपए ही मीडिया मुल्क में एक साथ ही इंतखाबात होने थे, तो फिर आप असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर देते ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद आइन की खिलाफ वर्जी ना हो। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ये अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई है। और यहाँ तक आप देखें कि आइन की इस खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन जो है वो दी गई हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। लेकिन मैं जो नुक्ता यहाँ पर उठाना चाहता था वो ये था कि साबिक चीफ जस्टिस
उमर अता बंदयाल साहब आइन के ऊपर अमल दरामद कराना चाहते थे, तो उसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें भी रुकावट बनी, रियासती इदारे भी रुकावट बने, सिक्योरिटी एहलकार फराम करने से इनकार किया गया, फौजी एहलकार फराम करने से इनकार किया लाहौर गया, हाई कोर्ट ने फंड्स फराम करने से इनकार किया गया, और हर तरह की वो मुआवनत जो आईन पाकिस्तान के तहत रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन को फराम करने के पाबंद है, वो तमाम तर मुआवनत भी फराम करने से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली की गई। जिस दिन पंजाब में आम इंतखाबात होने थे, उससे अगले दिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के सामने PDM की जानिब से अपना शरपसंदाना किस्म का एहतजाज किया गया। चीफ जस्टिस और उनके बरादर जजेस के बारे में बड़ी तज़हीक अमेज़ और तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। जलसे जुलूसों में उनकी तस्वीर लहराई गई और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके ऊपर तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे PDM हुकूमत अपनी मजलूमियत का रोना रोते हुए आवाम में जाती और कहती कि देखे जी, हम तो मुंतखब हुकूमत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम आवाम के वोट से आए थे। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के इस तहम्मुल करने की एक वजह यह भी थी कि वो भी ये चीज़ समझते थे कि ये एक इंतहाई नाकाम और बदतरीन हुकूमत है पाकिस्तान की पूरी तारीख में। तो अगर इसके साथ किसी भी किस्म का कुछ किया जाता है तो इनको जो है ना वो सियासी शहादत का एक तरह से मौका मिल जाएगा और ये अवाम में जाएंगे कि देखें, हम अवामी नुमाइंदे थे, अवामी हुकूमत थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हमारे साथ ज्यादती की है। जैसे 2017 में ये नवाज शरीफ को हटाने के हवाले से अपनी मजलूमियत का रोना पीटते हैं, लेकिन उस वक्त भी इनको करप्शन के इल्जामात का सामना करना पड़ा था और अब भी इनकी अपनी हुक्मदुली थी। और आप देखें कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 20 अरब रुपए फराम करने से इनकार किया, उसी वक्त खबर आई थी कि जो 174 के करीब मेंबरान कौमी असम्बली थे जो PDM की सियासी जमात का हिस्सा थे, उन तमाम जो वो थे मेंबरान थे, उनको तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए का, क्योंकि 88 अरब रुपए के करीब 71 अरब के प्लानिंग कमीशन ने तहकीक फंड जारी किए, दिया था इतने अरब। जी। और उसके बाद फिर मजीद बाद में खबर आई कि कोई मजमूई तौर पर 88 अरब रुपए जो है वो फंड्स फराम किए जाएंगे। तो एक तरह से आप देखें कि उन तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली थे उनको इंतखाबी अखराजात की मद में हुकूमत की जानिब से पैसे फराम कर दिए गए थे। पैसों का मसला था ना सिक्योरिटी का मसला, नीयत में फतूर था। बताएं इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन के अलावा क्या काम है? और तो कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन कमीशन इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। अपने सदर के साथ मुलाकात करने से इनकार किया, आइन और कानून को रोंदने में और उसकी खिलाफ वर्जी करने में इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल किरदार था। सदर मुमलिकत कहते रहे कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, सदर नहीं दे सकता। फिर निगरान हुकूमत भी इसमें बराबर की कसूरवार है, निगरान वजीर कानून इसमें बराबर के कसूरवार हैं कि वो भी आइन के साथ खड़ा होने की बजाय वो कुछ लोगों के वो मोहरे बने और उन्होंने आइन पर अमल दरामद करने में रुकावट उन्होंने डालने की कोशिश की। और वजारत कानून ने एक आइन और कानून की एक गलत तशरीह करके सदर पाकिस्तान को गुमराह करने की कोशिश की कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो गलबन मई या जून के महीने में जो तरमीम हुई है, उसके बाद सदर तारीख का ऐलान नहीं कर सकते जब तक आइन की शिक तब्दील ना हो, उसमें तरमीम ना हो। आप उसके नीचे जितने मर्जी कवानीन बना लें, उसका कोई फायदा नहीं है। आइन ही सुप्रीम है। आइन की मौजूदगी में कोई कानून बालातर नहीं हो सकता और यही बात सदर पाकिस्तान कहते थे। लेकिन वजारत कानून की जानिब से सदर को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। बाकायदा राय दी गई सदर को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आपको कोई हक नहीं है कि आप तारीख का ऐलान करें, बल्कि इलेक्शन कमीशन करेगा। और फिर देखें कि उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सदर साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल का सदर साहब को सामना था, उससे पहले आप देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से एक मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई गई। जी, अबूरी सदर की बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई PDM के मीडिया हाउसेज की जानिब से, उनके हिमायती सहाफ़ियों की जानिब से कि सदर की तो मुद्दत 9 सितंबर को पूरी हो चुकी है, तो इसलिए अब उनके पास मुकम्मल इख्तियारात ही नहीं है। वो एक तरह से अबूरी सदर हैं और उनके इख्तियारात आधे रह जाएंगे और वो तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सदर साहब की हिम्मत है कि उसके बावजूद उन्होंने तजवीज़ ही सही सर तजवीज़ ही सही सदर साहब ने 6 सितंबर की तारीख जरूर दी और उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को इलेक्शन
होने चाहिए। लेकिन उसमें भी देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक तरह के ये मुलाजिम बने हुए हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जब फवाद चौधरी साहब की जानिब से इनको मुंशी का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया गया था तो फिर इन्होंने उसके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस ले लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर अल्तवा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तमाम तर सूरत हाल में कोई कसूरवार ठहरता है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पर मुश्तमिल नहीं होता, उसके चारों मेंबरान भी होते हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन को एक वन मैन आर्मी के तौर पर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चला रहा है तो फिर जो चारों सूबाई मेंबरान हैं वो एक तरह के मोहरे बने हुए हैं, पपेट हैं, कठपुतली हैं, और उनको कोई घास तक नहीं डालता कि इलेक्शन कमीशन के अहम फैसले कैसे यार अखलाकी तौर पर तो हमें पता है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, अदालती कार्रवाई के थ्रू या आईनी तौर पर कैसे हटाया जा सकता है? देखिए सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी, चूंकि वो भी आइन के तहत हल्फ लेते हैं, एक आइनी ओहदेदार हैं, तो फिर उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही फोरम है। उसके अलावा फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए तो स्टेट को आना पड़ता है। जी जी, उसको स्टेट को आना पड़ता है। और फिर यही बात है कि अगर निगरान हुकूमत, चूंकि ये खुद भी इसमें मुलविस है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने तौर पर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई, अपने गले में तो फंदा कोई भी नहीं डालता। लेकिन ये जरूर है कि जो भी हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में मुंतखब होगी, अगर तो पीडीएम की कोई मिक्स अचार हुकूमत बनती है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जी जी, पकड़ धकड़ 11 जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी भी क्रैकडाउन जारी है, और अगर इंतखाबी माहौल कोई साजगार नहीं होता और रियासत जो है वो एक सबसे बड़ी सियासी जमात के हाथ पांव बांध के उसको इंतखाबी मैदान में फेंक देती है और बाकी तमाम सियासी जमातें अपने घोड़ों पे सवार होकर उस सियासी जमात को रोंदने की कोशिश करें, तो फिर जो है वो वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे। और वो हुकूमत अगर नून लीग की या किसी और की हुकूमत, जो वैसे इम्कान हमें नजर नहीं आता, किसी भी सूरत में इम्कान नजर नहीं आता सर, जो कुछ होता है वो माजी में होता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अब मुझे ये इम्कान नजर नहीं आता कि पीडीएम उसकी इत्तेहादी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। पीटीआई की हुकूमत बनती नजर आ रही है, और पीटीआई की हुकूमत अगर बनती है तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत पर फर्ज हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले उन तमाम अफराद को, उन तमाम रियासती इदारों को, उनके सरबराहान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें। जितने सर उतरते हैं उतारें, लेकिन अगर एक बार भी ये आइन की बालादस्ती और उसकी सुप्रमेसी के का जो है वो तसव्वुर वो कायम हो गया, तो फिर मेरे ख्याल में किसी की इस पूरे मुल्क में ताक़यामत शायद जुर्रत नहीं होगी तो वो इस मुल्क के आइन की इस तरीके से तौहीन करे जिस तरीके से हमने गुज़श्ता चंद माह में इस मुल्क के अंदर होते देखी है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।